हमरे मास्टर बड़ी निमन गीत के संकेत कैलन। कोनो औरत कहले बिया दर्शावत या अपने दिल के दर्द का। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा ये रो रो कहे ऐसे ना बुझाई, जब हमारे जगह पे होगा तब तोहरा के बुझाई। लेकिन और का कहे, क्या होते हैं आंसू क्यों पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है क्यों आंखें रोती है। तू राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा ये रो रो कहे बहुत ही दर्दनाक घटना आप लोगन के बीच में भेजत बानी, जो कि कहल जाला कि इस धरती पे सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान होते हैं बाबू, लेकिन वही इंसान कितने हद तक गिर जाएंगे हम आप इसका कोई कल्पना नहीं कर सकते कि इंसान कितनी हद तक गिर सकते हैं। आई एक बिरहा के माध्यम से आप लोगों के बीच में भेजा तनी। बिरहा में भूमिका से भाव दिहल गई कैसे गुरुजी, कि कैसे हवस में विवश हो के मानो कि दानव काले रूप बनाबे भिचारी, बिचारी न मानो हुआ अत्याचारी। स्वयं क्रूरता की करे खेती बारी, कि बारी तेरी आएगी है न मालूम। क्षणिक में क्यों खो देता विश्वास अपना, अरे अपना पराया तू समझो उदेरा। नहीं कांच की भांति टूट जाता सपना। बिरहा के अंदर बड़ी ही सुंदर कव्वाली के भाव दिहल गई। का दिहल गई गुरुजी, वह कव्वाली हा कौनो लड़की कहले बिया का, लड़के हैं मोहल्ले की शैतान मेरी लैला।
की शैतान मेरी लैला, तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला। लेकिन भाव दिहल गई कवि जी की कलम इशारा के लिस्का, कैसा है स्वार्थी अब देखो बना जमाना। कैसा है स्वार्थी देखो अब बना जमाना। जमाना किस पे करूं भरोसा होगा तुम्हें बताना। बाबू ये दुनिया में इंसान कितने स्वार्थी हो गए, कैसे किसी पर भरोसा किया जाए। अपने कहकर अपनों के साथ ही गद्दारी कर देते हैं बाबू, धोखाधड़ी कर देते हैं। लेकिन आई नजम के लाइन से कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ के है और कहानी कैसन बिया, आप लोगन जहां तक हमें उम्मीद बा कि कहानी की सुन के आप लोगन का दिल दहल जाइए बाबू। लेकिन कैसे गुरुजी, यहीं पे स्वर्ग नरक समझ नहीं आता है, खुद को समझ नहीं दूसरों को वो बताता है। हिला हिमालय सागर भी कांपा भाई, करुण पुकार से दिनकर भी रहा घबराई। 18 जून 26 की यही घटित कहानी है। राजस्थान के पहाड़ से बहा पानी है, जिला गंगानगर की दास्तां सुनाती हूँ। बेदर्द लोग कैसे होते मैं बताती हूँ। 13 साल की बेटी सहेली घर आई है, 13 साल की बेटी सहेली घर आई है, सहेली से मिली फिर अपने घर को धाई है। कहानी पे ध्यान रहे। कहानी जिला गंगानगर राजस्थान की कहानी है। राजस्थान में एगो थाना है सदर थाना। सदर थाना के बगल में एक छोट सा गांव है बाबू। वही गांव के रहे वाली एक छोटी सी बिटिया जिसका उम्र 13 साल बतावल गई। वो छोटी सी बिटिया पढ़ाई खातिर घर से निकलल है। पढ़ाई के दौरान सखी सहेली में बात भइल तो सखी के घर चल गई। जब अपनी सखी के घर गई, सखी के घर से लौटे में वो बिटिया के देर हो गई। समय शाम के 8 बजा दिलस। वो बिटिया जब घर से निकलल सखी के तो रोड पे आइल है। रोड पे आकर ऑटो का इंतजार करे लगल। इंतजार करत बा लेकिन अंदर अंदर घबरात हिया। का बिरहा में एक गीत लागत है गुरुजी। पहली गीत है का
कहे इस दुनिया में मोहब्बत कभी कोनो नाम ना बाए बाबू। कैसे केहू केहू से मोहब्बत करी हो, लेकिन कहले भी लड़की का हमरे दिलावा हमरे दिलावा के धड़कन परान तुझिया हमरे दिलावा के धड़कन परान तुझिया जा हमरो उम्र लेके हमर जान तुझिया बिटिया शहरी के घर से निकल बा और अपने दिल में सांझ को देखकर अकेलापन को देखकर कि आज मैं अकेले घर कैसे पहुंचूंगी, अपने मन में प्रभु को आवाज देत बिया कैसे अपने मनावा अपने मनावा को हिम्मत धराई के चली अपने मनावा के हिम्मत धराई के चली आगे साथ दे हमरो प्रभु मनाई के चली बिटिया मने मन भगवान के मनावत बा के हे प्रभु कैसे घरे पहुंचब जात दबानी, लेकिन हमारे ख्याल रखिया आपके सहारे ही बिटिया निकलत बा, लेकिन अंतरा में भाव दिखल गई कैसे चला बा सोचे दिलवा बघायल तबले एगो रिक्शा वाला बाटे देखायल ड्राइवर से घर के पतवा बताई के चली आगे साथ दे है प्रभु मन मनाई के चली आए भैया वो छोटी सी बिटिया मने मन प्रभु के मनावत बाके है प्रभु चलत तबाने, लेकिन हमारे ख्याल रखी हा आकर रोड पर खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार करे लगल उ बिटिया। एगो गाड़ी न लौकल तब ले एगो टोटो वाले का नजर पड़ल ह एगो टोटो वाले का नजर पड़ल ह आकर बिटिया के सामने अपने टोटो को रोक देता है। रोक के पूछे लगल कि बिटिया कहाँ चलबू, कहाँ के रहे वाली बाड़ू, कहाँ जइबू। इतना बात सुन के वो छोटी सी बिटिया ड्राइवर को अंकल कह के बुलाती है कि अंकल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे गांव की तरफ कौन सी रोड जाएगी। इतना बात वो ड्राइवर सुनता है जिसका नाम राम बाबू बतावल गई। बेटी अंकल कह करके बुला रही है। अरे बाबू आवाज दिया कि बिटिया अगर तुमने मुझे अंकल कहा तो आओ मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुम्हारे घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। तब इधर भौत का बा बिरहा में एगो गीत बदलत बा भैया। ओहो भैया वाह भैया वाह वाह। देखा कि
पहने में ओकरा के दिक्कत होती है। अपने मर्द से कहे सुना तू चाहेला तो हम ही घरे में रही तो हमरा के पहने खातिर दूसरा कुछ ला दा, मैक्सी ला दा, सूट सलवार लिया दा, लेकिन ये साड़ी ना पहने। तब मर्द कहे का नया नया जब ले बाटे जवानी, एक भरल हुटा लहरिया तू रहानी, नया नया जब ले बाटे जवानी, एक भरल हुटा लहरिया तू रानी। तब कहे ये दिना रात पहिनत खोलत, दिना रात पहिनत खोलत साड़ी मन मोर आगी भइल बा। तरा जाऊ खोसत खोसत पलेट कमर में दागी भइल। उ बिटिया उ दरिंदे के होठ ऑटो में बैठ गई। कैसे ऑटो पे बैठा चलावे अगाड़ी, मनमारी बैठी है बिटिया बेचारी, ऑटो पे बैठा चलावे अगाड़ी, मनमारी बैठी है बेटी अनारी। ड्राइवर के नियत में भारी खोट समाइल बाटे हो, तब बेटी के गाँव के बदल दूसर रोड धराइल बाटे हो। बाबू वो छोटी सी बिटिया वो रिक्शा वाले राम बाबू के रिक्शा में बैठ गई। जब बैठल लिया कर चल दिले वो दरिंदा, लेकिन जब बिटिया के घर की तरफ वो रोड नहीं जा रही थी तो बिटिया आवाज दिले कि अंकल आए, अंकल आप किधर जा रहे हो? ये रोड मेरे घर की तरफ नहीं जाती है। जब इतना बात सुनता है वो दरिंदा तो कैलेश का अंतरा में भाव दिल गई। बोली है बिटिया इन जाई मोर गाँव हो, बैठा जानी तनाव हो, धीरे धीरे ऑटो होटल पास में आइल बाटे हो, धीरे धीरे ऑटो होटल पास में आइल बाटे हो। ड्राइवर के नियत में भारी खोट समाइल बाटे हो। बिटिया ड्राइवर राम बाबू के टोटो में बैठती है
घर की तरफ ना ले जाकर दूसरी तरफ वो ऑटो जब घुमाई ले बाबू, वो दरिंदा वो पापी बारे इंसान। लेकिन वो बिटिया आवाज दिले बाकी अंकल ये मेरे घर की तरफ नहीं जाएगा, कहाँ जा रहे हैं आप? इतना आवाज सुनकर वो ड्राइवर आवाज दिले श्याम बाबू कि बिटिया अगर तुमने मुझे अंकल कहा है तो मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरे पर विश्वास करो, मैं तुमको सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, चिंता मत लो, मन में कोई तनाव मत लो बिटिया, हम तुमको तुम्हारे मम्मी पापा के घर सही सलामत पहुंचा दूंगा। इतना बात सुनकर वो बिटिया भरोसा कर लेती है। जब भरोसा करते हैं बाबू तो वो राम बाबू ड्राइवर ऑटो कहाँ ले गई? एगो होटल के पास। होटल के पास ऑटो ले गई। रोड पर ऑटो खड़ा करके वो छोटी सी बिटिया से एगो बात कहे लगल कि ऐ बिटिया तुम यहीं बैठी रहो, मुझे होटल में कुछ काम है, कुछ सामान लाना है, मैं लेकर आता हूं, फिर तुमको लिया कर तुम्हारे घर जाऊंगा। बाबू बिटिया भरोसा करके बैठल बिया। वो दुष्ट बारे इंसान कैसे के हो भरोसा करिए बाबू। वो प्यारी सी छोटी सी बिटिया को जब ये बात बोला तो भोली भाली बिटिया मान गई कि ठीक है अंकल आप जाइए, अपना सामान लेकर आइए, फिर हम चलते हैं। लेकिन जा करके उस होटल के मैनेजर से बात किया, वो ड्राइवर और उस बिटिया को बेच दिया। बात करके आया, आकर बिटिया से कहे लगल बिटिया एगो बात कही, सामान अकेले नहीं आवत बा, तनिक हमरे साथे चल तो बिटिया, तो दोनों लोग मिलकर उसको ले आते। ए भैया वो प्यारी सी बिटिया को लिया के गई कि चलो बेटी सामान थोड़ा भारी है, मुझसे अकेले नहीं आ रहा है, हम दोनों मिलकर उस सामान को लाकर गाड़ी में रख देते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। इतना आवाज सुन के वो प्यारी सी बिटिया कहले ठीक है अंकल चलिए। साथ में गई तो भैल का भैया बिरहा में एगो गीत बदल गई मास्टर गुरु। वाह अरे सुन कैला मिताऊ, अरे सुन कैला मिताऊ की कचौड़ी गली सुन कैला मिताऊ, अरे मिर्जापुर के कैला दूल्हा जार हो कचौड़ी गली सुन कैला मिताऊ। छोटी सी गुड़िया जब होटल में गई, बैठे बैठे वहां बैठल भी ड्राइवर बोलन कि मैं अभी आ रहा हूं बिटिया, सामान रख कर तब तुमको लिया कर चलता हूं। लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा बीतल, ड्राइवर दोबारा नहीं आए जिनका नाम राम बाबू रहल। तब बिटिया घबराने लगी, सोचने लगी कि लग रहा है कि ड्राइवर अंकल गाड़ी के पास चले गए। जब होटल से बाहर निकलने की कोशिश की वो गुड़िया, तो भैल का बिरहा में भाव दिल गई। का गुरुजी? अरे हाल सुना भैया हो, अरे हाल सुना भैया की, ड्राइवर के हाल सुना भैया, बेच दिया कन्या ले ईमान हो की, ड्राइवर के हाल सुना भैया।
प्यारी सी गुड़िया होटल से निकलने की कोशिश की। मैनेजर रोक कर कहा, ये लड़की, आ लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जिसके साथ में आई थी ना यहाँ, वो तुमको बेचकर पैसा लेकर चला गया। इतना बात सुनकर वो लड़की सोचने लगी। वो प्यारी सी गुड़िया को बात सोचने लगी। कहा बिरहा में भाव ढल गई। अंतरस बुझ नहीं पाई लड़की नीच का इरादा, होला बलवान समय भूल गया वादा, पहुँचा है घरे होई लाल हो की ड्राइवर के हाल सुना भैया। मैनेजर था, उस बिटिया उस गुड़िया की तस्वीर को जो भी उसके होटल पे आया करते थे उन सबको दिखाया किया करता था कि अगर इसकी जरूरत हो तो आप लोग को यहाँ ये सेवा मिल सकता है। उस बिटिया के साथ कुछ लोगों ने दरिंदगी की हद पार की, लेकिन ये सब देखकर वो बिटिया मन में एक बात सोचने लगी। क्या कवि जी को बिरहा में शैली में लिखना पड़ा। कि अरे मोरे राम सहनाई नाही बाजल अंगना, अरे सहनाई नाही बाजल, सहनाई नाही बाजल अंगना, तब वसुधा बिलख उठी मेहंदी कैसे रचाई रचाई। सहनाई नहीं बजल अंगना, तब वसुधा बिलख उठी मेहंदी कैसे रचाई, सहनाई नहीं बजल अंगना। आ भैया वो बिटिया उस हाल में अपने शरीर को अपने आप को देखकर सोचने लगी कि बारे भगवान, ना शादी भइल ना बाजा बजल, लेकिन ये मेरे साथ क्या हुआ, ये कैसी दुनिया है मालिक। इधर 13 साल की बिटिया सोचने लगी कि अब मैं ऐसी जिंदगी लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन उस होटल का मैनेजर जो था किया क्या, बिरहा में विदेशिया के भाव दिल गए। कि लड़की होटल लाई फोटो दिए छपवाई, लो भाई गए हैं आज देखी के जवाना, बड़े बड़े लोग आवे हवसा अपन मिटावे, अरे पावेले रुपैया से सुखावा चयना। उस छोटी सी बिटिया
जिस होटल में उस बिटिया को आबरू को लूटल जा रहल बा, उसी होटल के मैनेजर बिटिया का फोटो निकाल कर 4 गो होटल में भेज देले। जब 4 गो होटल में भेजले ता एक दिन इस होटल में तो दूसरे दिन होटल बदलत बा बाबू। कैसे? वही से दिहल गई कि दूसरे होटल गईले रुपया उहो कमैले, आइले फिर से दूसरे दिन दूसर होटल खाना। एक रात उहाँ बीता 8 लोग सूता, टूटल ना जल्लाद के देखा आई ठाना। आए बाबू, उस बिटिया को दूसरे दिन दूसरे होटल में भेजा गई। उस बिटिया के साथ 8 लोगों ने दरिंदगी की हद पार कर दी बाबू। उस बिटिया के शरीर को इस तरह नोचा गया, नोच नोच कर खा रहे हैं जैसे कि कोई पशु मर जाए तो कुत्ता नोच के खाते हैं बाबू। हाय रे जमाना। वो बिटिया रो रही और कलप रही है, लेकिन उन दरिंदों को जरी से भी तरस नहीं आई उस बिटिया के ऊपर। अरे भैया, जब वो बिटिया दर्द से चीखने लगी तो उसके मुंह में शराब डाल देते थे बाबू। बिटिया को शराब पिला देते थे, जिस उस नशे की हालत में वो बिटिया हो जाती थी। लेकिन रोती थी, बिलखती थी, लेकिन वो दरिंदों को आंख में तरस भी नहीं आया ये बाबू, रच्चौ तरस नहीं आया। लेकिन भैल का बिरहा में एगो गीत बदलल, बड़ी ही सुंदर गीत के भाव दिहल गई। गीत वह है कि माई बहन लोग बड़ा प्यार से गीतिया के गावे ले। कैसे गुरुजी? अरे गंगा जी के ऊंची बा दरियानु हो, जहाँ बैठे भगवान। ए भैया, वो बिटिया रो रही है, बिलख रही है बाबू। लेकिन कैसे? कि रोई रोई करेली पुकरियानु हो, बिनती सुनीला हमार। बाबा आए बाबू, वो बिटिया रो रो के बिलख रही है कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करिए। लेकिन वो पापी, वो दुष्ट दरिंदों को आंख में तरा सा भी तरस नहीं आई ले बाबू। भैल का एको नाही सुने पापी आवाला का बतिया। कैसे बचाई आजा बाबूजी के खतिया। नैना बरसे सावाना बदरियानु हो, बतिया सुनीला हमार।
अपने आबरू की भीख मांग रही है कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत करिए। लेकिन उन लोगों ने उस बिटिया की बात को ध्यान नहीं दिया, अपने हौस की भूख को मिटाते रहे, लेकिन उस बिटिया पर तरस नहीं खाए। ए बाबू, इधर उल्लेखी के महतारी जोहत जब 3-4 गो दिन बीत गईल, भइल का बिरहा में पपट के भाव देहल गईल। आवा अरे होटल से होटल में करे नीलामी उखल कामी हो, अरे होटल से होटल में करे नीलामी उखल कामी हो, अरे जरा नहीं सोचे होई बदनामी उखल कामी हो। चार होटल में हुआ सेक्स रैकेट व्यापार हो, नोच नोच अवला को खाते करते अत्याचार हो, अरे हवस का नदी बहे जस सुनामी उखल कामी हो, अरे हवस का नदी बहे जस सुनामी उखल कामी हो, अरे पुलिस देख के लिए करे जा थामी उखल कामी हो। दू होटल से 3 होटल, ऐसे होटल बदलत गईल और उस बिटिया के साथ दरिंदगी होत गईल। उस बिटिया के साथ 32 लोगों ने दरिंदगी की हदें पार कर दिए बाबू। लेकिन बिरहा में कवि जी को आल्हा में लिखना पड़ा। का गुरुजी? कि जवन देशवा में बेटी लक्ष्मी कहाली बाबू, ओही धरती पे देवी दुर्गा बन पूजा, एही देशवा के लोगा काहे खुद सनातनी बाबू, धन्ना हो सनातन के व्यापारी जो कहा, माई बाबू रही यादे खत थक गईले भैया, धीरे धीरे 4 गो दिन बीत गईल। जब बिटिया का ना कोई संदेश आइल, ना ही पता चलल, तो माई बाबू जा करके सदर थाना में गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करौलन कि मेरी बेटी 13 साल की है, आज 4 दिन के दिन हो गए, लापता है, कहीं पता नहीं चल रहा है। आए बाबू, इतना बात सुनकर रिपोर्ट दर्ज हुआ, पुलिस प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिए। तो भइल का बंद भई मोबाइल तब रापटा लिखैले भैया, पुलिस खोजेला देखा तब बौखला, ओहर 5 दिन कैले शिकारा शिकरिया भैया,
लड़की के माई बाबू रिपोर्ट दर्ज करौलेन, तब पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन ले लेन, जांच पड़ताल करने लगे। जांच करते करते इधर धीरे धीरे 4 दिन के अंदर वो बिटिया के साथ 32 लोगों ने अपनी जिस्म की हवस को मिटाए। लेकिन पता करते करते पुलिस प्रशासन उस होटल तक पहुंची जिस होटल का नाम जॉय इंग बतावल गई। उसमें प्रशासन के लोग 10-15 लोग, कम 10-12 लोग बाहर थे और एक अफसर जो कि सादे वर्दी में ना रहल, सादे कपड़े में जाकर उस होटल के अंदर इस बात को रखा कि मुझे कुछ एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी उम्र बहुत कम हो, सुंदर हो। अरे बाबू, उस लड़की का तस्वीर दिखावल गई, 3-4 गो लड़की का तस्वीर दिखावल गई। लेकिन छाटते छाटते जब ये छोटी सी गुड़िया की तस्वीर वो इंस्पेक्टर ने देखा, ए भैया, तो बोला सादे वर्दी में वो प्रशासन का जवान आवाज दिया कि मुझे तस्वीर मत दिखाइए, मुझे उस लड़की को दिखाइए। इतना बात सुन के उस होटल के मैनेजर ने आवाज दिया कि अभी वो लड़की 1 घंटा बाद आपको मिलेगी। इतना बात सुनकर दहल गया उस नौजवान का कलेजा। आवाज दिया कि मुझे 1 घंटे का मौका नहीं है, मुझे उस लड़की को अभी दिखाओ। जब वो लड़की को देखता है नौजवान, तो देख ले इसका बिना सूत बंदा रहली काल के कोठरिया भैया, पुलिस ले आयल तबा वहां से छोड़ा। मयंक हरदी पारामा बाबू पकड़ैले बाबू, होटल बुलडोजर से दिए गिरावा। भैया, और प्रशासन के नौजवान जब उस लड़की को देखता है तो बिना पर्दे के वो लड़की अपनी शरीर को छुपा रही है और बिलख के रो रही है। बाबू, दया आ गई, तुरंत चदरा ओढ़ाकर उस बिटिया को अपने हिरासत में ले लिया और बाहर प्रशासन को खबर दी कि बेटी वो लड़की यहीं पर है। प्रशासन के लोग होटल के अंदर घुसकर उस होटल के मालिक मयंक और मैनेजर हरदीप को पकड़ लेन। जब पकड़े हैं बाबू, तो उन लोगों को जब लाठी चलौलेन कि ये लड़की यहाँ आई कैसे, बताओ ये लड़की यहाँ कैसे आई। तब होटल के मालिक ऑटो वाले राम बाबू का नाम बतौलन कि एक ऑटो चालक जिसका नाम राम बाबू बतावल गई, वही लड़की को लाकर इस होटल पे छोड़ के गया, पैसा लेकर गया, बेच के गया है। इतना बात सुनकर राम बाबू को भी गिरफ्तार किया गया और बिटिया को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कइल गई। बिटिया का तबीयत ज्यादा खराब हो गई ले बाबू। तब वो बिटिया का माई वो बिटिया के हाल के देख के रोवत बिया। कैसे रोवत हिया, बिरहा में आखिरी भाव धेल गई। अरे डोली चढ़ के ना जाई है ससुराल बिटिया, तो कहवा गइलू छोड़ के रोवेली मातारी बिटिया। वो बिटिया
जब प्रशासन के लोग अस्पताल में लाकर भर्ती किए, दवा भी चल रहा बा बाबू, लेकिन कब 8 जुलाई के दिन वो बिटिया अपने दम को तोड़ दी। वो बिटिया ये दुनिया छोड़ के चली गई। ए बाबू, उसकी माँ बेटी की माँ देखकर रो रही है और एक बात कह रही है। क्या कहले बाबू? अरे दिल के अरमाना दिहले जरा ई समैया, अरे डोली चढ़ायल नहीं कैली बिटिया के विदैया। अरे जन्म दिए पे कर्जा हम बिसारी बिटिया, तकावा गैलू छोड़ के रोवेली महतारी बिटिया। जब वो बिटिया ये दुनिया छोड़ के चल गई, माई रोवत बा कि हे बिटिया, ना तो शादी कैनी ना ब्याह कैनी। माई बाबू का एक ही सपना रहेला कि अपने बेटी बेटा का शादी ब्याह कन्यादान कैल जाए, लेकिन आज दिल का अरमान दिल में दब गई। ए बिटिया, ये महतारी के छोड़ के तू चल गई लो। आए बाबू, इस घटना को जब राजस्थान के लोगों ने सुना तो सड़क पे उतर आए, आवाज देने लगे, सरकार से मांग किए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चले और जितने दरिंदों ने इस बिटिया के साथ दरिंदगी किया है उन सबको फांसी की सजा दिया जाए। और मेरा भी आप सभी से यही कहना है कि अपने अपने घर की बेटी बेटों पर कड़ी से कड़ी नजर रखें कि हमारी बिटियां कहाँ जा रही हैं, कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। और लड़की और लड़कों से भी निवेदन मेरा है कि आप सब अपना सुरक्षा स्वयं करिए और जल्दी किसी पर विश्वास ना करें, अनजान आदमी पर। कहल गई बाबू कि वो बिटिया के साथ 32 लोगों ने दरिंदगी किए, जिसमें से 18 लोग पकड़े गए हैं और लोगों की छानबीन चल रही है। और इस बिरहा से, बिरहा सुनने वाले सज्जन कुछ सीख लें और ये बिरहा नहीं, उस प्यारी सी छोटी सी बिटिया के लिए मैं अपने पूरी पार्टी पूरी टीम के साथ उस बिटिया को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उस बिटिया को, आत्मा को ऊंचा स्थान दे। हमारी कहानी यही समाप्त हुई। गुरु खानदान के परिचय बा, ये बिटिया कोने बगिया के फूल हा। आए गुरु जी। गुरु बिहारी गुरु गणेश बच्चन जी स्वर्ग सिधाइले। अब कथन किए कवि उदयराज सुमिरन साथ निभाइले। अंगना त आरती जख्म कहे कि ये बकल जुग भाई, सहनाई नाही बाजल अंगना।